एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का जो नाम है वो है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। सो गाइज, मैंने जो है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। सो मैं इसको अभी आप लोगों को रीड करके समझा दूंगा, ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं इस डेफिनेशन को समझाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट, इन सब का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है, सो प्लीज़ आप लोग इसको क्लियर ज़रूर करें, क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपको जो है सबसे पहले ऑर्थोगोनल क्या होता है, ठीक है, ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप लोगों से देख लें, मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइज चलिए देखते हैं अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि ऑर्थोगोनल जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका डेफिनेशन क्या है। लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड लेट S बी एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन V। द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट S रिटन एज S। देखिए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को हम इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है ना, S कॉम्प्लीमेंट, आया समझ में, इसको इस टाइप से लिखते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट एंड रीड एज S परपेंडिकुलर, आया समझ में। तो क्योंकि परपेंडिकुलर का साइन भी आप लोगों को पता है कैसा होता है, इस टाइप का होता है परपेंडिकुलर साइन। जैसे मैं क्या लिखता हूं, A इज परपेंडिकुलर टू B, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं। सो यहां पर इसी वजह से इसको हम रीड कैसे करेंगे, S परपेंडिकुलर, इसको क्या रीड करेंगे, S परपेंडिकुलर, और जनरली हम इसको बोलते हैं जो है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, इज डिफाइंड बाय, अब ये जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हुआ इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उस चीज को आप पहले समझ लीजिए। S परपेंडिकुलर या फिर S ऑर्थोगोनल इज इक्वल्स टू, अगर अल्फा जो है इस V का कोई जो है आपका क्या है, एक वेक्टर हुआ है ना, ये V हमारा क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर का ही कोई एक वेक्टर हुआ हमारा अल्फा। तो अगर अल्फा हमारे V का हो तो इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा अगर करेंगे तो वो हमारा 0 आने चाहिए, और फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू S। तो कहने का मतलब ये हुआ, सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है V का कोई भी एक वेक्टर ले ले, या फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस V जो भी हम कहें, उसके अंदर से अगर कोई एक वेक्टर अगर हम उठाएं, तो जो वो वेक्टर जो होगा, वो वेक्टर S के हर एक वेक्टर के साथ जो है क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। यही चीज यहां पर बताया। तो ये देखिए, बीटा जो है आपका क्या है, फॉर एवरी बीटा। बीटा यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि बीटा एक ही पर्टिकुलर वेक्टर है, बीटा जो है आपका बहुत सारे, मतलब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि S हमारा क्या है, एक सेट है, तो सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स आपके क्या करेंगे, बिलोंग्स करेंगे। तो बहुत सारे एलिमेंट्स अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहे हो, तो मतलब हर एक एलिमेंट के साथ अगर अल्फा एक पर्टिकुलर अगर वेक्टर की मैं अगर बात करूं V का, तो वो वेक्टर S जो सेट है उस सेट के अंदर के सारे वेक्टर्स के साथ हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो हमारा ये जो कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है एक्चुअल में, दस S परपेंडिकुलर इज द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स। ये आपका सेट होगा उन सारे वेक्टर्स के, V के उन सारे वेक्टर्स के जो है सेट होगा, विच आर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन S। देखा, मैंने ये चीज बोला था आपको कि V के ये जो आपका जो S कॉम्प्लीमेंट होगा, कहने का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा, ये वो सेट होगा V का जो कि V के हर एक वेक्टर, V के जो वेक्टर, कोई भी वेक्टर में ले लिया और उसके वो जो वेक्टर होगा S के हर एक वेक्टर के साथ हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। सो होप कि आप लोगों को जो ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में ये एक सेट बनेगा, समझ में, और इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए। सो गाइज, अब इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एक मैं थ्योरम लूंगा और आप लोगों को जो है समझाऊंगा। सो चलिए देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट। लेट S बी एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन S परपेंडिकुलर इज सब स्पेस ऑफ V। सो गाइस, देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा है और हमें करना क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर S जो है कोई एक सेट है वेक्टर का, सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस V का कोई एक सेट है S वेक्टर्स का, देन जो हमारा S परपेंडिकुलर है वो हमारा सब स्पेस होगा V का। ये चीज हमें बताने हैं, ठीक है। होप कि आप लोगों को सब स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। सब स्पेस में हम जो है डायरेक्टली एक थ्योरम हमने प्रूव किया है, जानते हैं होप कि आप लोग भी,
थ्योरम में जो है डायरेक्टली हम बता सकते हैं उस थ्योरम के हेल्प से कि जो है हमारा जो भी एस होगा, जो भी सेट होगा, वो हमारा सब स्पेस होगा वी का। आया समझ में? तो चलिए देखते हैं अब इसका हम प्रूफ। बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन से हमने ये चीज देखा है ना, कि एच परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू अल्फा बिलोंग्स टू वी इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू एस। ठीक, ये चीज हमने देखा है। सिंस जीरो इनर प्रोडक्ट जीरो विद बीटा इज इक्वल्स टू जीरो परपेंडिकुलर। देखिए मैंने एक चीज बताया था, जब ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था ना, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दिया था कि नोट करके लिखा था मैंने। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें उसको, क्योंकि वहां पर समझने की चीजें मैंने डिस्कशन कर रखा है। जो जीरो होता है ना, जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर ना हर एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होता है। ये चीज आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखना। जो जीरो वेक्टर होता है वो हर एक के साथ जो है हमारा परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होता है। ठीक, तो मैंने यहां पर लिख दिया जीरो इनर प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू एस। मैं इस चीज को लिख सकता हूं, बहुत इजीली लिख सकता हूं, और इसमें होप की कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर एटलीस्ट जीरो बिलोंग्स टू एस। इससे क्या मिल गया हमें, इस चीज से हमें मिला क्या कि एटलीस्ट जीरो तो आपका एस में बिलोंग जरूर करेगा, और अगर जीरो आपके एस में बिलोंग कर रहा है देन एस कैन नॉट बी एम्पटी सेट। एस जो है आपका एक एम्पटी सेट तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, एक जो है एम्पटी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब एस जो परपेंडिकुलर है वो हमारा एक नॉन एम्पटी होगा। कहने का मतलब कुछ एग्जिस्ट जरूर करेगा, एटलीस्ट जीरो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। एफ हमारे कोई स्केलर है, एंड जो गामा एंड डेल्टा बिलोंग्स टू एस परपेंडिकुलर। ठीक, हमने ये ले लिया। अब गाइस देखिए, गामा को अगर बीटा के साथ इंटरप्रेट करें तो जीरो आ जाएगा फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू एस बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, है ना यहां पर। एंड अगर मैं इस डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा इनर प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू जीरो फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू एस बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। सिंस फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू एस वी हैव, अगर मैं हर एक बीटा एस के हर एक बीटा का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, हर एक बीटा का मतलब एस के अंदर का हर एक वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ रहे हैं और यहां पर बता भी रखा है कि एस बी एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस का प्रॉपर्टी है, आप लोगों को पता है ये चीज, है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी से। तो ए गामा प्लस बी डेल्टा इनर प्रोडक्ट विद बीटा इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इनर प्रोडक्ट स्पेस की एक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से मैं यहां पर इसको लिखा है। तो देखिए ए गामा प्लस बी डेल्टा इनर प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू ए, और इस चीज का वैल्यू आपको पता है कि जीरो है और इस चीज का वैल्यू भी जीरो है। सो मैंने यहां पर क्या कर दिया है, इसको पुट कर दिया है, और फिर देखिए ये टोटल जीरो बन जाएगा। ए गामा प्लस बी डेल्टा इनर प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो है एटलीस्ट जीरो तो एस में जरूर बिलोंग करेगा। तो अगर ये इनका इनर प्रोडक्ट ही अगर जीरो हो गया तो जाहिर सी बात है जीरो एस में बिलोंग कर रहा है, सो ये भी हमारे एस में ही बिलोंग करेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या होता है, सब स्पेस का ही एक थ्योरम से आया है। ये चीज आप लोग इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिए, ये सब स्पेस के थ्योरम से ही ये चीज हमें मिला है। सब इसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा ये। हेंस एस परपेंडिकुलर इज अ सब स्पेस ऑफ वी। सो होप कि ये जो थ्योरम है और जो मैंने डेफिनेशन बताया है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, कहाँ पर डाउट है वो पॉइंट भी मुझे मेंशन जरूर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आप लोगों को पूरा वहाँ पर हेल्प कर सकूँ प्रॉपर वे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि आने वाली टाइम में मैं जो है हायर मैथमेटिक्स का हर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। इवन कुछ टाइम बाद इसमें मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो है मैथमेटिक्स भी इसमें अब मैं अपलोड करने वाला हूं, लेक्चर्स बनाने वाला हूं। अभी कुछ टाइम का इशू हो रहा है, इसी वजह से मैं जो है यहाँ पर लेक्चर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स का लेक्चर मैं जो है अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आने वाले टाइम में ज़रूर करूँगा इसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।